हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? टुडे वी रीड चैप्टर नंबर 18, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। देखिए, हम लोगों ने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के अंदर सस्पेंस अकाउंट के बारे में लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि सस्पेंस अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है और ये कहाँ पर यूज़ में आता है। ठीक है, आज हम लोग इसका नया इलस्ट्रेशन करके देखेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 11 और इलस्ट्रेशन नंबर 12। दो इलस्ट्रेशन में आप लोगों को एक साथ करवाऊंगा, तो वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी भी हो सकती है, तो आप लोग प्लीज़ इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 11 के अंदर हम लोगों को क्या बोल रहा है, आप लोगों को जो इलस्ट्रेशन है, आप लोगों को एग्जांपल आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। इलस्ट्रेशन नंबर 11, ट्रायल बैलेंस ऑफ अ फर्म डिड नॉट मैच द डिफरेंस वाज प्लेस्ड इन सस्पेंस अकाउंट। देखिए, ट्रायल बैलेंस जो है वो मैच नहीं किया गया है, मैच नहीं हो पा रहा है। ठीक है, और इसीलिए इसका जो डिफरेंस है वो ट्रांसफर किया गया है सस्पेंस अकाउंट के अंदर। द फॉलोइंग एरर्स वर सब्सिक्वेंटली आइडेंटिफाइड। ये कुछ एरर जो है हम लोगों ने आइडेंटिफाई करी है। फर्स्ट वाला जो है वो है सेल्स बुक वॉज ओवरकास्टेड बाय 200 रुपीज़। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों को जर्नल एंट्रीज पास करनी है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर लास्ट में लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज फॉर रेक्टिफिकेशन फॉर अबव एरर्स। ठीक है, ये एरर्स के अंदर हम लोगों को रेक्टिफाई करना है। इलस्ट्रेशन नंबर 11, जर्नल एंट्री पास करनी है। हम लोग जानते हैं यहां पर आएगा पर्टिकुलर, डेबिट और क्रेडिट। यहां पर आता है एक एलएफ का कॉलम। मैं इतने दिनों से बना नहीं रहा था, तो प्लीज आप लोग भूल मत जाइएगा। ठीक है ना। चलिए, सेल्स बुक वॉज ओवरकास्टेड बाय 200 रुपीज़। अब देखिए, सेल्स बुक जो है वो ओवरकास्टेड हुई है। ठीक है ना, जब भी कभी ओवरकास्टेड होती है तो हम लोग क्या करते हैं, सेल्स को ऊपर ले आते हैं। सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट कितने रुपीज से? 200 रुपीज से। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन खत्म हुआ। अब देखिएगा, गुड सोल्ड टू मनोहर फॉर 550 रुपीज वॉज पोस्टेड एज 550। देखिए, सेल्स करा गया था, ठीक है, मनोहर को। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या एंट्री करी है, इसकी एंट्री क्या होती है, गुड सोल्ड टू मनोहर। तो मनोहर अकाउंट डेबिट टू सेल्स इसकी एंट्री होती है। लेकिन इसके अंदर हम लोगों ने जो अमाउंट जो है वो इतने 550 रुपीज़ का जो अमाउंट था वो हम लोगों ने लिख दिया 5050 रुपीज़। तो हम लोग 5050 रुपीज़ में से 500 जब भी लेस करेंगे तो हमारा जो अमाउंट आएगा 4095 में नीचे लिख दूंगा। ठीक है, तो हम लोग इसकी एंट्री करेंगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मनोहर अकाउंट कितने रुपीज से? जो अमाउंट था वो था 5500 रुपीज हम लोगों ने लिख दिया है, जो कि लिखना था 550 रुपीज। तो कितने रुपीज ज्यादा हम लोगों ने लिख दिया? 4950 रुपीज हम लोगों ने ज्यादा लिख दिया। ये एक वर्किंग नोट है ऐसा, ठीक है ना, वर्किंग नोट, जिससे कि आप लोगों को समझ में आ जाए। हालांकि इधर तो लिखते हैं हम लोग नरेशन। फिर परचेज बुक वॉज ओवरकास्टेड। देखिए, परचेज बुक जब भी कभी ओवरकास्टेड लिखी जाती है तो हम लोग इसकी उल्टा एंट्री कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा जो थर्ड वाला होगा वो होगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट। अगर यही परचेज बुक वॉज अंडरकास्टेड हो जाता तो परचेज ऊपर चला जाता और सस्पेंस नीचे आ जाता। ठीक है ना, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट कितने रुपीज से? 800 रुपीज से। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारा परचेज रिटर्न बुक वॉज कैरिड फॉरवर्ड एज 1220 इंस्टेड ऑफ रुपीज 1120। परचेज रिटर्न बुक जो है वो हम लोगों ने क्या करा, आगे कैरी फॉरवर्ड करा। ठीक है, लेकिन उसको लिखना था हमें 1220 रुपीज़। हम लोगों ने लिख दिया 1220 रुपीज़, लेकिन हम लोगों को लिखना क्या था, 1120 रुपीज़। तो हम लोगों ने 100 रुपीज़ ज़्यादा लिख दिया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट, यानी कि ओवरकास्टेड हो गया, ज़्यादा लिख दिया। ठीक है, तो टू
सस्पेंस परचेज रिटर्न हमेशा डेबिट क्रेडिट होता है, इसलिए हम लोगों ने उसको उल्टा कर दिया। सस्पेंस अकाउंट कितने रुपीज से? 100 रुपीज से। अब मैं आप लोगों को एक सस्पेंस अकाउंट भी इसका बना के दिखा देता हूं जल्दी से, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। सस्पेंस अकाउंट, ये होता है अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। ठीक है, मैं डेट वगैरह और एलएफ कॉलम नहीं बना रहा हूं जिससे कि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। पर्टिकुलर और पर्टिकुलर, देखिए टू सस्पेंस है तो यहां पर आ जाएगा बाय सेल्स, बाय सेल्स। टू मनोहर है, ठीक है, सस्पेंस अकाउंट इधर तो टू मनोहर इधर आ जाएगा। सस्पेंस टू परचेज इधर आ जाएगा। 800, सॉरी सेल्स है, सेल्स के अंदर तो अमाउंट तो लिखा, लिखिए मनोहर 4950 रुपीज़, टू परचेज 800 रुपीज़, और बाय परचेज रिटर्न 100 रुपीज़। ठीक है, तो हमारा जो डिफरेंस आएगा वो आएगा बाय डिफरेंस इन सस्पेंस अकाउंट। कितना है ये? 5750। ठीक है, और हम लोगों ने जब इसको लेस करेंगे तो हमारा जो डिफरेंस आएगा 5450 रुपीज़ का यह डिफरेंस आ जाएगा। तो हमारा हम लोगों ने ये चीज़ कंप्लीट कर लिया, इलस्ट्रेशन नंबर 11। अब मैं आप लोगों को एक और इलस्ट्रेशन करवाऊंगा जो कि होगा हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 12। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 12 क्या कह रहा है कि पास द जनरल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर यूजिंग सस्पेंस अकाउंट। कुछ हम लोगों को सस्पेंस अकाउंट के अंदर जनरल एंट्रीज करनी है। इसके अंदर सिर्फ मैं आप लोगों को जनरल एंट्रीज ही करके बताऊंगा कि किस तरीके से जनरल एंट्रीज इसके अंदर पास की जाएगी। आप लोगों को ये क्वेश्चन इलस्ट्रेशन आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ठीक है। तो चलिए फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ 2000 रिटर्न बाय वर्मा वर एंटर्ड इन द सेल्स बुक एंड पोस्टेड देयर ऑफ फॉर्म टू द क्रेडिट ऑफ दिस हिज अकाउंट। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 12 फॉर्मेट बनाएंगे। पर्टिकुलर, डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या करा था, गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ 2000 रुपीज़ जो है वो रिटर्न हो गई बाय वर्मा से एंड एंटर्ड इन द सेल्स बुक एंड पोस्टेड देयर फॉर्म टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट, यानी कि वर्मा को हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया था, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करा था, माल बेचा था, तो हम लोग क्या एंट्री करेंगे, उल्टी एंट्री कर देंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट, और माल वापस भी आ गया, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, और हम लोगों ने क्रेडिट किसको कर दिया था, वर्मा को। तो हम लोग वर्मा की जगह क्या लिख देंगे, सस्पेंस अकाउंट। कितने रुपीस का, 2000 रुपीज़ इधर सेल्स हो गया, हम लोगों ने इधर भी रिटर्न ऑफ कर दिया, और 4000 रुपीज़ हम लोग सेल्स के अंदर रिटर्न ऑफ कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, एन अमाउंट ऑफ 3000 रुपीज़ वॉज एंटर्ड इन सेल्स रिटर्न बुक was has been posted in the debit शर्मा who's written in the book। हमने जो माल था, जो हमारा गुड्स था, वो हम लोगों ने डेबिट कर दिया, गलती से हम लोगों ने शर्मा के अकाउंट के अंदर डेबिट कर दिया, जो कि रिटर्न हो चुका था। अब हम लोग इसको वापस से रेक्टिफाई कर देंगे, ठीक है। जब हम लोग सेल्स रिटर्न हो गया था तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी जगह सीधा जो माल रिटर्न हो गया था हम लोगों ने एंट्री ही नहीं करी थी, तो हम लोग कर देंगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू शर्माज अकाउंट। कितने रुपीस का माल था, 6000 रुपीस का, ठीक है।
₹6,000 का, यानी कि ₹3,000 परचेज अकाउंट के अंदर और सॉरी ₹3,000 सेल्स अकाउंट के अंदर और ₹3,000 सेल्स रिटर्न के अंदर। तो 3,000 और 3,000 6,000 हो गया, ठीक है। A sale of 2,000 was made to मोहन was correctly entered in the sales book, लेकिन हम लोगों ने डेबिट कर दिया सोहन को। हम लोगों को सेल करा गया था हम लोगों ने मोहन को, है ना, और हम लोगों ने लेकिन डेबिट कर दिया सोहन। मोहन को करना था, ठीक है ना, तो हम लोगों ने सोहन को कर दिया। तो ये हमसे गलती हुई है, तो हम लोग क्या करेंगे, मोहन को वापस से कर देंगे, वापस से डेबिट कर देंगे। मोहन अकाउंट डेबिट, जो हम लोगों ने गलती कर दी थी उसको कर देंगे टू सोहन, और जो हम लोगों ने गलती करी थी टू सस्पेंस अकाउंट की, ठीक है, वो हम लोग कर देंगे क्रेडिट। अब देखिए मोहन के अंदर हम लोगों को कितना लिखना था, ₹2,000, लेकिन सोहन के अंदर हम लोगों ने लिख दिया ₹200 और रिमेनिंग बचेगा वो ₹1,800 किस में चला जाएगा, सस्पेंस अकाउंट के अंदर। तो बच्चों देखिए ये हमारे 2 इलस्ट्रेशन आज कंप्लीट हुए। अब इसके बाद मैं आप लोगों को कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवाऊंगा सस्पेंस अकाउंट के, ठीक है। तो हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप लोगों को कोई भी इस चैप्टर के अंदर प्रॉब्लम आ रही है या फिर प्रॉब्लम समझ में क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तो मुझे व्हाट्सएप करके उसे पूछ सकते हैं। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।